आज हम सीखने जा रहे हैं अकाउंटिंग फंडामेंटल्स चैप्टर में, पार्टनरशिप फर्म के चैप्टर में एडजस्टमेंट जो होती है, जैसे बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है, क्वेश्चन कॉम्प्लिकेट भी हो जाता है बहुत। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, रेंट पेड टू अ पार्टनर और मैनेजर कमीशन का ट्रीटमेंट कैसे होता है, उसके बारे में जो भी बातें आपको जानने की जरूरी है वो सब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो जब देखते हैं कैसे कैसे। सबसे पहला पॉइंट हमने यहाँ पे जो एडजस्टमेंट में रखा है, दैट इज इंटरेस्ट ऑन लोन टू बी पेड टू अ पार्टनर। अब इंटरेस्ट ऑन लोन टू बी पेड टू अ पार्टनर में हमें ये बात ध्यान में रखनी है, ये वो लोन है जो पार्टनर ने फर्म को दिया, उस लोन के इंटरेस्ट की बात हो रही है, ना कि उस लोन के इंटरेस्ट की बात हो रही है जो लोन फर्म ने पार्टनर को दिया। तो अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो क्या होने वाला है, इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या है। सिंपल लैंग्वेज में मैं बताऊं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब है प्रॉफिट एंड लॉस है, यानी इंटरेस्ट ऑन लोन जो पॉइंट है, ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आने वाला पॉइंट नहीं है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आने वाला पॉइंट। ठीक है, और यहाँ पे लिखा गया एंड नॉट एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है ये। ठीक है, प्रॉफिट जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट जो आपको होता है उसमें जाने वाला ये पॉइंट है, इसीलिए पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ये नहीं आता है। लेकिन जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में बनाते हैं उसमें नेट प्रॉफिट आप लिखते हैं बाय में, बाय साइड में, क्रेडिट साइड में बाय नेट प्रॉफिट आता है। वो नेट प्रॉफिट तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आ रहा है ना। अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन लोन डालना भूल गए हैं तो फिर तो प्रॉफिट ही गलत हो गया। अगर प्रॉफिट गलत हो गया तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जब आप उस प्रॉफिट को ट्रांसफर करेंगे, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में तो गलत हो जाएगा ना। तो क्या सोल्यूशन है इसका? इसका सोल्यूशन है इट इज डिडक्टेड फ्रॉम द नेट प्रॉफिट्स। आपको नेट प्रॉफिट से क्या करना पड़ेगा, डिडक्ट करना पड़ेगा, बट कब, इफ नॉट डन अर्लियर, अगर पहले वो नहीं कटा है। तो अगर क्वेश्चन में बोला है कि नेट प्रॉफिट आपका 1 लाख है बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन, बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन का मींस प्रॉफिट का जो प्रॉफिट से इंटरेस्ट कटना था वो नहीं कटा है, तो हमको काटना पड़ेगा। बट अगर उसने बोला है कि नेट प्रॉफिट इज रुपीज 1 लाख आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन लोन या आफ्टर पेइंग इंटरेस्ट ऑन लोन, इट मींस इंटरेस्ट ऑन लोन पे हो चुका है, अब आपको नहीं डिडक्ट करना है। तो कब आपको डिडक्ट करना है नेट प्रॉफिट से, इफ नॉट डन अर्लियर। अब इसको डिडक्ट करने का, इसको रिकॉर्ड करने के भी दो तरीके मैंने आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे जैसे आप, तो हम लोग बाय में नेट प्रॉफिट लिखते हैं या बाय में पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में बाय पीएल अकाउंट लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखते हैं। तो आप उस नेट प्रॉफिट को यहाँ पे लिख सकते हैं जो क्वेश्चन में गिवन है, और जो इंटरेस्ट ऑन लोन आपका है उसको आप यहाँ पे माइनस करके एडजस्टमेंट में माइनस इंटरेस्ट ऑन लोन अमाउंट यहाँ पे कैलकुलेट करके और यहाँ पे दिखा सकते हैं। बात एक तरीका ये है जो फॉलो कर सकते हैं आप, ठीक है, इजी भी है। लेकिन एक और तरीका जो बहुत बुक्स में भी आपको मिलेगा वो ये है जो आपको सामने मैंने प्रेजेंट किया है। इसमें क्या है, और या तो आप उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाइए, पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेट प्रॉफिट क्वेश्चन आपको गिवन है वो लिखिए, फिर इंटरेस्ट ऑन लोन का चार्ज दिखाइए, डेबिट साइड में जाएगा, एक्सपेंस है, और फिर करेक्ट नेट प्रॉफिट यहां से निकाल लीजिए। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इसी प्रॉफिट को ट्रांसफर कर दीजिए डायरेक्टली, कुछ एडजस्टमेंट शो करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। ठीक है, एक तरीका ये भी आपके पास है, बहुत बुक्स में भी है, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट है मैनेजर कमीशन। मैनेजर कमीशन 11th क्लास के फाइनल अकाउंट्स में बहुत बार रहा है, सो प्रोप्राइटरशिप के फाइनल अकाउंट्स में बहुत बार रहा है। इसमें देखते हैं क्या है, तो आपको वहां पे भी याद हो तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही जाता था, तो यहाँ पे भी वही है, इट इज ऑल्सो अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये भी एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आने वाली आइटम है, एंड नॉट एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में नहीं आने वाला। इसका ट्रीटमेट क्या होगा, इट इज ऑल्सो डिडक्टेड फ्रॉम नेट प्रॉफिट इफ नॉट डन अर्लियर, जस्ट लाइक इंटरेस्ट ऑन लोन, जस्ट लाइक इंटरेस्ट ऑन लोन। ये मैनेजर कमीशन भी नेट प्रॉफिट से क्या होगा, डिडक्ट होगा। कैसे डिडक्ट होगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमारा जो बनता है, तो बाय नेट प्रॉफिट में जो भी नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है आपने वो लिख दिया, और मैनेजर की जो कमीशन है कैलकुलेट करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे नेक्स्ट पेज में बताता हूं आपको। मैनेजर की जो कमीशन है उसको आपने कैलकुलेट करके डिलीट करके बाहर दिखा देना है, ये आपको करेक्ट नेट प्रॉफिट आ गया। एक तरीका तो ये है इसको करने का, लेकिन एक और तरीका है जो बुक्स में भी आपके, वो बिल्कुल वैसे ही है जैसा मैंने अभी आपको बताया था। कैसे बताया था, आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाइए, उस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बाय में नेट प्रॉफिट डालिए, टू में मैनेजर कमीशन का जो चार्ज दिखाइए कि एक्सपेंस है, और फिर करेक्ट नेट प्रॉफिट निकाल लीजिए, फिर पीएल एप्रोप्रिएशन में इस करेक्ट नेट प्रॉफिट को ट्रांसफर कर दीजिए डायरेक्टली, और यहाँ पे कुछ शो करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। एक ही तरीका है। ठीक है,
उसके बाद कैलकुलेशन कैसे होती है इसकी, कैलकुलेशन मैनेजर कमीशन की दो तरीके से होती है। तो मैंने आपको बताया कैलकुलेशन और मैनेजर कमीशन। क्वेश्चन आपको बोलता है कि मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 5% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। या फिर क्वेश्चन आपको बोलेगा मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 5% आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो दोनों केसेस में क्या फर्क है, ध्यान देते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे आपको एडजस्टेड नेट प्रॉफिट लेना है। व्हाट इज एडजस्टेड नेट प्रॉफिट? अब जैसे आपने बताया कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम लोग जब नेट प्रॉफिट निकालते हैं, हो सकता है इस नेट प्रॉफिट में क्या एडजस्टमेंट हो, इंटरेस्ट और लोन कटना हो, अभी और भी चीजें कुछ कटनी हो, तो वो डायरेक्टली यहाँ लिखेंगे। तो ये वाला जो अमाउंट आप लिखने वाले थे ना, ये वाला अमाउंट नहीं, ये जो अमाउंट यहाँ पे आने वाला ये आपको लेना है, क्योंकि अभी तो मैनेजर कमीशन भी कटना है ना, इससे अगर आगे जाएगा तो डिडक्ट होना है। तो जो भी प्रॉफिट आपका एडजस्टमेंट के बाद है, इंटरेस्ट और लोन अगर उसे काटने के बाद है, और अगर नहीं भी गिवन है तो सीधे यही नेट प्रॉफिट जो आपका यहाँ पे है, वही नेट प्रॉफिट हम यहाँ पे ले लेंगे एडजस्टेड नेट प्रॉफिट की जगह। तो अगर इंटरेस्ट और लोन हमारा नहीं है तो हम लोग क्या ले लेंगे, नेट प्रॉफिट की अमाउंट है वही ले लेंगे। बट अगर इंटरेस्ट और लोन का पॉइंट भी है, नेट प्रॉफिट से पहले आपको इंटरेस्ट और लोन माइनस करना पड़ेगा, उसके बाद जो ये अमाउंट आ रही है ये हमारा जाने वाला है एडजस्टेड नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट में एडजस्टेड नेट प्रॉफिट में जाएगा, तो यहाँ पे फिर क्या करना हमने, परसेंटेज अपॉन 100। जैसे मैंने आपको एग्जांपल में दिया 5% बोला था बिफोर चार्जिंग में, तो 5/100 ही होगा बिफोर चार्जिंग सच कमीशन में। लेकिन अगर यही बात उसने बोली आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन में, तो एडजस्टेड नेट प्रॉफिट तो वही रहेगा जो मैंने आपको बताया, या तो क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट गिवन है वो रहेगा। और अगर इंटरेस्ट ऑन लोन भी बोला है तो नेट प्रॉफिट से अगर इंटरेस्ट ऑन माइनस कर देंगे आप, जो ही अमाउंट है वो एडजस्टेड नेट प्रॉफिट बन जाएगा। लेकिन परसेंटेज में क्या हो रहा है, परसेंटेज में अपॉन डिनोमिनेटर में 100 प्लस परसेंटेज भी हो रहा है, यानी अगर 5% है 5/105 परसेंटेज डिनोमिनेटर प्लस भी होगा, अगर 10% है तो 10/110। इस तरीके से मैनेजर कमीशन निकालिए, और जैसे ही मैनेजर कमीशन निकाल लिया तो फिर आप उसको नेट प्रॉफिट से माइनस कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया ही है। ठीक है, ये आपका तरीका था। इसको भी ऐसे ही पुट कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। अभी आपने इंटरेस्ट ऑन लोन सीखा और मैनेजर कमीशन सीखा, और इसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूँ तीसरी एडजस्टमेंट के बारे में। तीसरी एडजस्टमेंट हमारी कौन सी है, इसमें जो हमारी थर्ड एडजस्टमेंट है, दैट इज रेंट इज टू बी पेड टू अ पार्टनर। इस एडजस्टमेंट में क्या होने जा रहा है, अब होने क्या जा रहा है कि हम पार्टनर्स जो है एक्स वाई जेड 3 पार्टनर्स हैं, तो हमें ऑफिस की जरूरत है, मान लीजिए तो जेड एक पार्टनर हमारा है, जेड के पास एक ऑफिस है, जेड से हमने वो ऑफिस किराए पे ले लिया और हम लोग जेड को उस ऑफिस को यूज करने के लिए रेंट पे करें, रेंट मंथली उसको ईयरली कन्वर्ट कर लेंगे। लेकिन ट्रीटमेंट क्या होना है इसका ट्रीटमेंट क्या होना है, जो मैंने अभी आपको उसमें बताया, ये भी एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स, ये भी एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। इसका मतलब ये भी किसमें जाने वाला है, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाने वाला है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में नहीं जाने वाला। दूसरा क्या करना पड़ेगा, डिडक्टेड फ्रॉम नेट प्रॉफिट्स इफ नॉट डन अर्लियर। फिर से वही बात, अगर नेट प्रॉफिट से रेंट नहीं कटा हुआ होगा तो आपको उसे काटना पड़ेगा। कैसे काटना है, जैसे आपको पीएल अकाउंट में आपको मैंने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट मैंने बताया, डायरेक्टली अगर डालना चाहते हैं इसको तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जब हम लोग लिखते हैं तो हम लोग यहाँ पे बाय नेट प्रॉफिट लिखते हैं। इस नेट प्रॉफिट में से आपको यहाँ पे क्या डिडक्ट करना पड़ेगा, रेंट की अमाउंट डिडक्ट करनी पड़ेगी, और अमाउंट आप टोटल करके बाहर ले सकते हैं। या फिर आपको मैंने प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बना के दिखाया था, वैसे भी कर सकते हैं कि प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में इसको चार्ज करके दिखा दिया, फिर करेक्ट नेट प्रॉफिट यहाँ डायरेक्टली उतार। एक तरीका ये हो गया। तीसरी बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो है इट इज ऑल्सो क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या फिर पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब ये कब होगा,
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में और पार्टनर्स करंट अकाउंट में आपको पता है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में तब ज्यादा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, बट अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल नहीं है, फिक्स कैपिटल मेथड, तो आपको कहां पे डालना पड़ेगा उस रेंट को? पार्टनर्स करंट अकाउंट में डालना पड़ेगा, क्रेडिट में डालना पड़ेगा। क्यों? ये इसलिए होगा क्योंकि अभी पार्टनर्स ने जेड को, फर्म ने जेड को रेंट पे नहीं किया है, रेंट इज टू बी पेड लिखा, रेंट इज टू बी पेड लिखा था, अभी पे हुआ नहीं है, तो हुआ नहीं है तो फर्म उसकी कैपिटल को बढ़ाएगा। और आपको पहले ही बताया गया है कि कैपिटल जब भी बढ़ती है तो कैपिटल क्रेडिट होती है, और कैपिटल जब भी घटती है तो क्या होती है? डेबिट होती है। तो अगर जिस पार्टनर को रेंट मिल रहा है उसी कैपिटल को बढ़ाया जा रहा है, रेंट उसको नहीं दे पा रहे हैं तो अभी तो रेंट से उसकी कैपिटल को बढ़ाया जाएगा, कंपनसेट किया जाएगा उसके कैपिटल को, तो कैपिटल उसकी बढ़ेगी, कैपिटल बढ़ेगी तो क्या हो, क्रेडिट में जाएगा, इसलिए क्रेडिट साइड में जा रही है। लेकिन एक और बात जो क्लियर कर दूं, अगर रेंट पे हो रहा है, अगर ये रेंट इज टू बी पेड ना होके रेंट पेड होता, तो यहाँ पे इफ रेंट इज पेड then it is not recorded in कैपिटल अकाउंट या फिर करंट अकाउंट, क्योंकि अब कंपनसेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पार्टनर को रेंट पे हो चुका है। इस सिचुएशन में रेंट पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट में नहीं जाएगा अगर रेंट ऑलरेडी पे हम कर चुके हैं। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन जो रेंट डिडक्ट होता है, ये डिडक्शन तो होगा क्योंकि वो एक चार्ज तो है, ठीक है। लेकिन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट में कब नहीं जाएगा वो? अगर पेमेंट हो चुकी है। अगर पेमेंट नहीं हुई, इश्यू पेड है, तो रेंट को आप कैपिटल और करंट अकाउंट में क्रेडिट करेंगे, ठीक है। ये तीन इन्वेस्टमेंट आपने सीखी, इंटरेस्ट ऑन लोन, मैनेजर कमीशन और रेंट पेड टू अ पार्टनर, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट है, एग्जाम में आ सकती है, इसको स्टडी कर लीजिएगा, कोई भी डाउट होगा आप पूछिएगा, ठीक है। आज क्लास में खत्म।